मदरसों को पैसे देने पर हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा सवाल, क्या पंथ निरपेक्ष राज्य धार्मिक शिक्षा के लिए फंड दे सकते हैं? इस्लामिया फैजुल उलूम की याचिका पर मांगा 4 हफ्तों में जवाब। बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से 2 चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं। पहली खबर तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की सलाह थी, लेकिन दूसरी खबर ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। हाईकोर्ट ने सरकार की तरफ से मदरसों को फंड मिलने पर आपत्ति जताई और कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या पंथ निरपेक्ष राज्य धार्मिक शिक्षा के लिए फंड दे सकते हैं। न्यायमूर्ति अजय भनोट ने प्रबंध समिति मदरसा अंजुम इस्लामिया फैजुल उलूम की याचिका पर राज्य सरकार से 4 हफ्तों में भी सवालों का जवाब मांगा है। क्या है पूरा मामला? मदरसा अंजुम इस्लामिया फैजुल उलूम की प्रबंध कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दरअसल मदरसे ने अतिरिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति मांगी थी, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया था। अतिरिक्त पदों पर भर्ती की मांग खारिज होने के बाद मदरसे ने सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर कोर्ट ने सरकार से ये सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से मान्यता और सरकारी सहायता प्राप्त धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों की विस्तृत जानकारी मांगी है। ये मदरसा मान्यता प्राप्त और सरकार द्वारा दिए जाने वाले फंड से संचालित है। इसी मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मदरसों पर टिप्पणी करते हुए सरकार से सवाल पूछा कि क्या कोई सेक्युलर स्टेट धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों को फंड दे सकता है। कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा कि क्या धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसे मौलिक अधिकारों के तहत सभी धर्मों के विश्वास को संरक्षण दे रहे हैं। इस पर कोर्ट ने सरकार से सवाल भी पूछा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सरकार से सवाल, क्या पंथ और धर्मनिरपेक्ष राज्य धार्मिक शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों को आर्थिक मदद दे सकता है? क्या धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसे संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 में प्राप्त मौलिक अधिकारों के तहत सभी धर्मों के विश्वास को संरक्षण दे रहे हैं? क्या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के धार्मिक शिक्षा संस्थानों को भी सरकार फंड दे रही है? क्या महिलाओं को मदरसों में प्रवेश रोक है? यदि ऐसा है तो क्या ये भेदभावपूर्ण नहीं है? वहीं इस मामले पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन अक्सर लोग कोर्ट को गुमराह और गलत याचिका दायर करते हैं। देखिए, कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, मगर अक्सर लोग कोर्ट को गुमराह करते हैं, कोर्ट में गलत याचिका दाखिल करते हैं। मदारिस अरबिया का मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान रहा है। हमारे मदारिस अरबिया ने इस मुल्क की आज़ादी में बहुत अहम रोल प्ले किया है। इन्हीं मदरसों ने हमको IAS, IPS, डॉक्टर्स, मिनिस्टर्स, गवर्नर तक दिए। उन मदरसों को उंगली उठाना मेरे ख्याल से गलत है। और जो मदरसे की फंडिंग की बात हो रही है, तो क्या आप मुसलमान को मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर वो अपनी मजहबी और दीनी तालीम दे रहा है, तो क्या उसको अगर सरकार पैसा दे तो क्या ये गलत है? मैं उन लोगों की सख्त मदद करता हूँ जो लोग मदारिस अरबिया के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को आर्थिक सहायता प्राप्त मदरसों और अन्य सभी धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों के पाठ्यक्रम, शर्तें, मानक उपलब्ध कराने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया है। वहीं मदरसा अंजुम इस्लामिया फैजुल उलूम की प्रबंध कमेटी की याचिका पर अगली सुनवाई अब 6 अक्टूबर यानी सोमवार को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।